दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे इधर पिछले 2 हफ्ते से आपको महसूस होने लगा होगा कि क्या पंचायत चुनाव नहीं होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर के जो वर्षों पूर्व लगभग 6 महीने से बहुत ज़्यादा जो सरगर्मी तेज हो गई थी, हर गली मोहल्ले में केवल पंचायत चुनाव की ही चर्चा हो रही थी। इस समय लगभग पिछले 2 हफ्ते से आप देख रहे हैं कि चुनाव की चर्चा थमसी गई है, जबकि इसके संबंध में हमने 2 महीने पहले ही वीडियो डाल दिया था। अब बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी, जो सूत्रों पर से खबर थी कि भारतीय जनता पार्टी समय पे चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, ये उनके संगठन का इशारा था। लेकिन फिर भी अटकलें लगाई जा रही थी। जो पंचायत मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर जी, वो अक्सर यही कहा करते थे कि समय पे चुनाव होंगे, समय पे चुनाव होंगे। अब मार्च भी जाने वाला है, अप्रैल आने वाला है। पिछली बार अप्रैल में चुनाव हुए थे, 2 मई से समय सीमा भी समाप्त हो जाएगी पंचायत चुनाव की, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई घोषणा, कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। तो आप बता दें, इसी को लेकर के अभी कल मंगलवार के दिन, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 18 तारीख को, तो 17 तारीख को इसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई थी। तो कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में चुनाव आयोग को फटकार लगाई और समय भी चुनाव आयोग ने निर्धारित कर दिया कि किस तारीख के अंदर चुनाव करवाना है। यह भी हम आपको बताएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे सदैव निष्पक्ष खबरें आपको प्राप्त होती रहती हैं, और अगर आपको लगे कि ये सही जानकारी है, हमने देख लेना 2 महीने पहले हमने जो वीडियो डाला था, उसके बाद हमने पंचायत चुनाव को कोई वीडियो अभी तक नहीं डाला है। हमें पूर्ण जानकारी हो गई थी और हमने वो वीडियो बनाकर डाल दिया था एडवांस में, और वही जो हमने कहा था वही हो रहा है। ऐसे केवल आप मन बहलाने के लिए, आपका समय बिताने के लिए वीडियो डालते रहें, रोज कुछ ना कुछ बना करके, कुछ हेडिंग लगा करके आप देखेंगे, ऐसा हमारा कार्य है। हमारे पास इतना समय भी नहीं रहता है। जो जानकारी हम आपको देते हैं, उत्तर जानकारी देते हैं, सबूतों के आधार पर देते हैं। इसलिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर भी कर दें। तो कल हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव समय सीमा के अंदर क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। जो संवैधानिक समय सीमा है, क्या उसके भीतर चुनाव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग से कहा कि 2026 में जो पंचायत चुनाव होने हैं, इसकी स्थिति आप साफ कीजिए। और जब पूरी सुनवाई हो गई, उसके बाद फिर कोर्ट ने चुनाव की समय सीमा भी निर्धारित कर दिया। ये भी कहा कि इस तारीख के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। अभी आपको बताते हैं, मंगलवार को याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें मांग की गई कि जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए विस्तृत और समयबद्ध कार्यक्रम कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने कहा जिला पंचायत का कार्यकाल उसे समाप्त होने से पहले पूरा कार्यक्रम कोर्ट में पेश किया जाए, किस ढंग से और कैसे आप चुनाव किस समय तक करवाएंगे। अब जो याचिका करते थे इम्तियाज हुसैन ने कोर्ट में दलील दी थी। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243E के अनुसार पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से अधिकतम 5 साल ही हो सकता है। जब शपथ ग्रहण होता है उससे अधिकतम 5 साल तक इसका कार्यकाल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए समय पर चुनाव कराना जरूरी है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो दलील दी गई है, बता दें, उन्होंने कहा कि यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12BB के अनुसार प्रधान के सामान्य चुनाव या उपचुनाव, प्रधान के सामान्य चुनाव या उपचुनाव की तिथि तय करने की अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्य सरकार का दायित्व, उसके पास अधिकार है। अधिसूचना राज्य सरकार जारी करेगी। यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से जारी की जाती है। जो आयोग ने कहा कि ये कार्य राज्य सरकार का है, हमारा नहीं है। हाँ, हमारे परामर्श से, हमारे सलाह से राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है। पंचायत चुनाव बता दें, इसके पहले 2021 में अप्रैल में हुए थे।
जिसका कार्यकाल 2 मई से समाप्त हो जाएगा। और पंचायत चुनाव की देरी की वजह पिछली बार 2 महीने पहले हमने बताया था, फिर आपको बता रहे हैं कि जो सूत्रों से खबर है कि पंचायत चुनाव मतदाता सूची जो पुनरीक्षण SIR का काम है 27 मार्च तक पूरा होगा। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अप्रैल मई में जो पंचायत चुनाव की तैयारी थी, लेकिन अब प्रदेश का बड़ा प्रशासनिक और शिक्षक और कर्मचारी अमला जनगणना के लिए हाउस लिस्टिंग के कार्य में जुट जाए। अगली सुनवाई 25 मार्च को रखी गई है और जवाब मांगा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार के पाले में गेंद डाल दिया है, कहा कि हम परामर्श दे सकते हैं, अधिसूचना सरकार को जारी करनी है। और राज्य सरकार वहाँ पे क्या कहती है, कोर्ट के दबाव में चुनाव करवाती है या कुछ बहाने करती है, जैसा हमने 2 महीने पहले बताया था, बता रहे हैं। और जो सूत्रों की खबर है कि सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम चलेगा 1 अप्रैल से। उससे पहले पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी। मतलब सितंबर तक कार्य चलेगा हाउस लिस्टिंग की जनगणना का, और तभी अगस्त सितंबर से जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने उसकी तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी बहुत गंभीर रूप से सभी पार्टियों की तरफ से। ऐसे में सपा समेत सभी राजनीतिक दल सितंबर के बाद पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में नहीं। अगर सितंबर के बाद सरकार कहती है कि सितंबर तक अभी जनगणना का कार्य होगा हाउस लिस्टिंग का, इसके बाद हम कार्य करवाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहेगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। दूसरे दल भी विरोध करेंगे कि उसके बाद तो हम सारे लोग जो है विधानसभा की तैयारी में लग जाएंगे, पंचायत चुनाव में कोई समय नहीं दे पाएगा। अब इसकी आप बता दें मेन वजह क्या है, समय पे चुनाव क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। जो खबर है अंदर खाने की खबर, मैंने थोड़ा सा 2 महीने पहले भी किया था, आप बता दूं। विधानसभा चुनाव पंचायत चुनाव में कई तरह के राजनीतिक जोखिम है। पहला तो गांव में पार्टी के ही कार्यकर्ता बीच में राजनीतिक रंजिशें बढ़ जाती हैं। दूसरे प्रत्याशी के मतलब चयन नहीं, मतलब कुछ कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के चुनाव में अगर समर्थन नहीं मिलता पार्टी का, और दूसरे तरफ से उनको समर्थन मिल गया तो उसी को हो जाते हैं, पार्टी बंदी हो जाती है। और जो ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो तो पूर्ण रूप से घोषित होते हैं कि किस पार्टी के बने, कितने लोग बने। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में यदि पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, अगर अच्छा नहीं होता प्रदर्शन, तब भी उसका खामियाजा जो सत्ता पक्ष होता है उसको भुगतना पड़ता है, और इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पे आपको बताना पड़ेगा। 2021 में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतलब जो हुआ था, उसमें योगी सरकार और ये भाजपा के लिए बहुत अच्छा नहीं था। इसका डैमेज कंट्रोल करने की उन्होंने काफ़ी मशक्कत उनको करनी पड़ी थी 2021 में। तो जो 2021 में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि वो स्थिति फिर से कहीं ना आए। तो संगठन और सरकार चाहती है कि चुनाव ना हो तो अच्छा है, लेकिन अब हाईकोर्ट कानून भी कुछ होता है, हाईकोर्ट के दबाव में किस हद तक सरकार जाती, सरकार क्या बहाने करती है। अगर सरकार की मंशा होगी चुनाव में, सरकार चुनाव करा भी सकती है। सब चीज प्रत्येक कार्य के नियम बने होते हैं, समय शिष्ट पूरा व्यवस्थित कार्यपालिका, न्यायपालिका या जनगणना सबके कर्मचारी होते हैं, सब व्यवस्था होती है। चुनाव हो सकते हैं, चुनाव की भी एक समय सीमा होती है। जैसे विधानसभा चुनाव नहीं टलने, तो पंचायत चुनाव भी नहीं टलना चाहिए। अब इसकी सुनवाई 25 मार्च को, लेकिन कोर्ट ने पहले एक अनुमानित फैसला दे दिया, बता रहे हैं अभी आपको। अभी जो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती विभाग को पत्र लिखा था, मतलब चुनाव आयोग ने पंचायती विभाग को, सरकार को पत्र लिखा था, पंचायत चुनाव के आरक्षण निर्धारण की सूची सौंपी जाए। ये चुनाव आयोग पंचायत विभाग से कह चुका है। आप बता दें, आरक्षण का निर्धारण करने के लिए पंचायती राज विभाग को एक कमेटी बनानी है। पंचायती राज विभाग को एक कमेटी बनानी है, पूरा सरकार का कार्य है, चुनाव का कार्य नहीं है। लेकिन सरकार इसमें पूरा हीलावाली कर रही है, चुनाव नहीं कराना चाहती है, ऐसा लग रहा है सरकार की निष्क्रियता की वजह से। आप बता दें, और कमेटी 2021 और 15 के पंचायत आरक्षण के आधार पे
2026 के लिए आरक्षण निर्धारित करेगी। और इस प्रक्रिया में लगभग 2 महीने का समय लगता है। जो आरक्षण प्रक्रिया होती है प्रतिवर्ष आप देखते हैं सभी लोग कि पूरी जो आरक्षण प्रक्रिया 2 महीने में समय लगता है। लेकिन विभाग की ओर से अब तक कमेटी का गठन करने की कोई व्यवस्था कोई शुरू ही नहीं की गई। विभाग के जो पदस्थ उच्चतम अधिकारी बता रहे संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है। सरकार में भी उच्च स्तर पर इसके लिए कोई संकेत नहीं मिलता दिख रहा है। 2 महीने चुनाव जो आरक्षण की प्रक्रिया होती है, आप जानते हैं आरक्षण प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। पहले लिस्ट आएगी, फिर उसका पत्रियां ली जाएगी, फाइनल लिस्ट आएगा, काफी सब 2 महीने समय लगता है। कमेटी गठन होना है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई तैयारी शुरू नहीं की, जबकि चुनाव आयोग बार बार कह रहा है, सरकार से पत्र लिख रहा है। अब कोर्ट ने आप बता दें, हाँ ये जो यूपी पंचायतों की स्थिति बता दें। ग्राम पंचायत कितनी है हमारे प्रदेश में? 57,695 ग्राम पंचायतें हैं, 826 क्षेत्र पंचायत हैं और 75 जिला पंचायत है। प्रत्येक जिले में एक अध्यक्ष होता है। अब कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया है, लेकिन केवल 25 मार्च को जो रखा है वो केवल उनसे वो मांगा, जवाब मांगा है कि जो हम ये कह रहे हैं इसके अंदर आप क्या करें। तो कोर्ट ने क्या कहा आप सुन लीजिए। कोर्ट ने सफाई मांगा आयोग से। जब सभी बच्चों को सुन लिया उसके बाद कोर्ट ने कहा राज्य आयोग से कि 19 फरवरी 2026 की मौजूदा सूचना के हिसाब से क्या वह पंचायत चुनाव कराने की स्थिति में है। कोर्ट ने यह भी कहा, कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 तक या उससे पहले संपन्न हो जाने चाहिए। मैंने कहा ना कि कोर्ट ने डेट निर्धारित कर दिया है 26 मई 2026 से पहले, तब तक मतलब 26 मई 2026 तक या उससे पहले पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। लेकिन मैं बता दूं आपको, न्यायपालिका अपना कार्य करती है, लेकिन कार्य तो कार्यपालिका को ही कराना है, सरकार को ही कराना है। सरकार के पास बहुत हथकंडे होते हैं। सरकार कोई भी सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जब उसको कोई भी फैसला मानना होता है तो उसके हिसाब से वो कार्य करने लगती है। हमने बहुत देखा है। अगर नहीं मानना होता तो सरकार को करना है, तमाम तरह की अड़चनें बता देंगे, तमाम तरह के उस मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे, सुनवाई आगे चलती रहेगी। ऐसा आपने भी देखा होगा। अगर सरकार की मंशा है तो मान लीजिए 25 मार्च को डेट लगी है, 25 मार्च को ये मामला फाइनल हो जाएगा कि किस तारीख को चुनाव, मतलब जो अभी कोर्ट ने कहा है कि 26 मई 2026 के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। अगर सरकार चाहेगी तो हो भी सकते हैं, अभी समय है। 25 मार्च को सरकार अपना जवाब लगाएगी, राज्य निर्वाचन आयोग सरकार से पूछने के बाद अपना जवाब लगाएगा कि हम चुनाव कराने की स्थिति में है कि नहीं है, या अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो कोई तोड़ काल मटोल अपना वो पेश करेंगे कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है, जनगणना होनी है, तमाम तरह के कारण अपना प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो वास्तविक जानकारी थी हमने आपके सामने पॉइंट वाइज हमने आपके सामने पेश किया। और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके मित्रों को, नातेदारों को पंचायत चुनाव की सही जानकारी उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत।